कोरबा जिला के पाली क्षेत्र के 138 गांवों में लोगों की अब जमीन जायदाद संबंधी कामों के लिए कटघोरा तक नहीं जाना पड़ेगा। 51,000 से अधिक खातेदारों की सहूलियत के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत की मौजूदगी में पाली में एसडीएम कार्यालय और नए पाली राजस्व अनुभाग का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम कंवर, पाली थानाखार के विधायक मोहित राम करकेट्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर, नगर निगम महापौर कोरबा के राजकिशोर प्रसाद, नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष उमेश चंद्रा, नगर निगम कोरबा के सभापति श्याम सुंदर सोनी, जनपद पंचायत पाली के अध्यक्ष दिलेश्वरी सिदार, पूर्व विधायक बोधराम कंवर सहित प्रशांत मिश्रा, सुरेंद्र जायसवाल और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एसडीएम कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर ने प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और कार्यालय शुरू हो जाने से मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रेम साय टेकाम ने प्रशासनिक वित्तीय कार्यालय के लिए पाली में उप कोषालय शुरू करने की घोषणा भी की। मंत्री, विधायक, सांसद सभी एक साथ मिलकर काम करें तो क्षेत्र का विकास होगा। इस बात पर डॉक्टर महंत ने जोर दिया। एसडीएम कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने कहा, राज्य सरकार प्रदेशवासियों के हित के लिए हर जरूरी काम कर रही। दूर दराज के इलाकों के निवासियों की सहूलियत के लिए नई तहसीलें, उप तहसीलें और नए जिले बनाने का काम सरकार ने किया है। क्षेत्र के विकास के लिए जन सहयोग के साथ साथ सभी को मिलजुल कर एक साथ एक राय होकर काम करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री, विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी सभी मिलकर क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाएं और उन पर अमल करें तो विकास कार्यों को और गति मिलेगी। आगे डॉक्टर महंत ने कहा कि कोरबा जिला संसाधनों में भरपूर और विकास की असीमित संभावनाओं वाला जिला है। विकास के काम बेहतर ढंग से, अच्छी कार्ययोजना से गुणवत्तापूर्ण हो, इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने जिले में खुलने वाले उद्योगों और खदानों में स्थानीय लोगों के हितों, पुनर्वास और रोजगार आदि का भी पूरा ध्यान रखने पर जोर दिया। डॉक्टर महंत ने जिले में सड़कों की मरम्मत और नई सड़क बनाने के कामों में तेजी लाने की जरूरत बताई और सड़कें बनाने के काम में लगी निर्माण एजेंसियों को तेजी से गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए प्रशासन द्वारा निर्देशित करने की सलाह दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि पाली क्षेत्र के लोगों की एक बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हो गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के राजस्व मामलों में निपटारे के साथ साथ प्रशासनिक कसावट के दृष्टिकोण से भी पाली में एसडीएम कार्यालय खोलने की मांग जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सहूलियतों के लिए लगातार काम कर रही है। पाली में एसडीएम कार्यालय खुल जाने से सबसे ज़्यादा फायदा क्षेत्र के किसानों को होगा। अब किसानों को और 51,000 से अधिक खातेदारों को अपने राजस्व संबंधी छोटे छोटे कामों के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के लिए 30 किलोमीटर दूर कटघोरा तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी भी रिकॉर्ड स्तर पर की गई है। सरकार ने समितियों की संख्या बढ़ाकर किसानों को धान बेचने के लिए जो सुविधाएं दी हैं
उन्हीं का परिणाम है कि पिछले 15 सालों से भी अधिक इस बार 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और किसानों को समर्थन मूल्य का पैसा 7 दिनों में खातों में मिल गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 52 लघु वनोपजों को सूचीबद्ध कर समर्थन मूल्य पर खरीदी की मंजूरी देकर वनवासियों की भी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में काम किया है। अब लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए यूनिट लगाने की योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि गांव स्तर तक शासकीय योजनाओं को सफलतापूर्वक पहुंचाने, लोगों को अपने राजस्व संबंधी कामों के लिए सहूलियत देने के उद्देश्य से 2 साल में 24 से अधिक तहसील उप तहसील राज्य सरकार ने बना दी है। आने वाले दिनों में भी नई तहसीलों उप तहसीलों को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों की नई तहसील उप तहसीलों की संख्या लगभग 50 तक पहुंच जाएगी। राजस्व मंत्री ने राजस्व अनुभाग बनाने, पाली में एसडीएम कार्यालय शुरू करने और पाली क्षेत्र के लोगों की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब राजस्व संबंधी कामों के लिए लोगों को कटघोरा तक नहीं जाना पड़ेगा।